Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो ये है कि पीरियड्स आने से पहले कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है या फिर हम क्या प्रेग्नेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पीरियड्स आने से पहले कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है या फिर आप कह सकते हैं कि क्या हम प्रेग्नेंट हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी होती है वो ये होती है कि हमारा साइकिल नॉर्मल होना चाहिए। 28 दिन का, 30 दिन का या फिर 28 से 35 दिन के बीच बीच में हमारा साइकिल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारा जो फ्लो है साइकिल में, जो पीरियड्स के टाइम पे हमारी ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो भी ठीक होना चाहिए। ठीक है, अगर अदरवाइज़ ये होता है कईयों को, फीमेल्स को 5 दिन के लिए साइकिल आ रहा है, कईयों को 7 दिन के लिए आ रहा है, लेकिन उनका फ्लो ही नहीं है, स्पॉटिंग हो रही है बस, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। उससे क्या होता है, उससे ओव्यूलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा अंडा बन ही नहीं पाता है। तो क्या होगा, प्रेगनेंसी के चांसेस उतने ही कम होते हैं। लेकिन अगर हमारा साइकिल नॉर्मल है, फ्लो भी ठीक आ रहा है, तो हमारा प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी ओव्यूलेशन हो रही है और एग की जो क्वालिटी होती है वो भी अच्छी होती है। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण होते हैं और हमें कब ये लक्षणों को नोट करना है पीरियड्स आने से पहले। तो देखिए, जब हमारा ओव्यूलेशन डे है, जैसे कि अगर 28 दिन का साइकिल है तो 28 में से आप कह लीजिए कि हमारा 14th डे के टाइम पे हमारा ओव्यूलेशन डे है, तो हम क्या करेंगे कि उस दौरान अपने रिलेशंस बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशंस बनाएंगे, चाहे तो रोज़ बना लीजिए या फिर एक दिन छोड़ के बना लीजिए। ठीक है, तो लेकिन जब हमारा ओव्यूलेशन हो गया, हमने रिलेशंस बनाए, तो ओव्यूलेशन होने के 6-7 दिन के बाद आपने इन लक्षणों को देखना है। ये जो लक्षण अगर हमारे अंदर आ रहे हैं, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, तो इसका मतलब होता है कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है। जिसमें से सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है, ये हल्का गुलाबी रंग का पानी आप कह सकते हैं या फिर ब्राउन कलर का, भूरे रंग का पानी होता है जो निकलता है, जिससे कि पैड भी गंदा नहीं होता है या फिर ये इतना कम होता है, सिर्फ धब्बे से आते हैं कि जैसे आप वॉशरूम के लिए जा रहे हैं तभी आएंगे, ऐसे ये नहीं आते हैं। दूसरी चीज़, ये जो ब्लीडिंग होती है ये मुश्किल से 1 या फिर 1.5 दिन के लिए होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। अब ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि जब जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, वो जब चिपकना होता है यूट्रस के अंदर, जो दीवार होती है उस पे जब चिपकता है तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कुरेदता है। जब कुरेदते हैं तो ब्लड वेसल्स में से खून निकलता है, हल्का सा गुलाबी पानी आप जिसे कह सकते हैं, हल्की सी ब्लीडिंग होती है जो कि बाहर आती है, और ये है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो पहला सिम्टम है। दूसरा लक्षण जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग या फिर आप कह सकते हैं इम्प्लांटेशन पेन। ये एक ऐसी क्रैम्पिंग होती है जो कि ऐसा हमें लगता है कि खिंचाव हो रहा है, चाहे तो लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, नाभि के नीचे भी हो सकता है। ये ऐसा दर्द नहीं होता है कि जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े और दवाइयाँ खानी पड़े, नहीं। हम काम कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमें कहीं पे पेन हो रहा है या फिर खिंचाव पड़ रहा है, या फिर ये एक ऐसा आप कह सकते हैं कि पेन होता है, हल्का सा क्रैम्प्स होते हैं कि हमें ऐसा लगता है जैसे हल्की सी सुई सी चुभ रही है। ठीक है, या फिर टिंगलिंग सी हो रही है, हल्की सी अंदर लग रहा होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, और ये दर्द हम तभी नोटिस कर सकते हैं कि हाँ, हम आराम से बैठे हुए हैं या फिर पेन हो भी गया तो हमें ऐसा लगता है कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा, हल्का फुल्का ही है ना। तो ये दूसरा लक्षण होता है। अब बात करते हैं तीसरा लक्षण। तीसरा लक्षण जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ब्रेस्ट चेंज का। तो हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी तब कंसीव हो चुकी होती है और हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसको हमारी बॉडी तैयार कर रही होती है आगे जाके बच्चे को फीड देने के लिए। तो ब्रेस्ट जो होती है वो हैवी हो जाती है, भारी लगती है, फूली फूली सी लगती है, और जो निप्पल होता है और जो निप्पल्स के साइड का एरिया होता है एरोला, वो एकदम डार्क हो जाता है। ठीक है, एकदम डार्क सा हो जाता है, और हमारी अगर हम ब्रेस्ट को सेंसिटिव हो जाती है, अगर हम हल्का सा भी हाथ लगाएं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हल्के दर्द कर रही है, पेन दे रही है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है और ये हर महिला में दिखने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब हमें कंसीव हो चुका होता है, इम्प्लांटेशन हो चुकी होती है। अब ये एक ऐसा सिम्टम है, ऐसा लक्षण है जो मेरे में भी हुआ था। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये ज़्यादातर महिलाओं में लक्षण आता ही आता है ब्रेस्ट चेंज का। उसके बाद अगला जो सिम्टम आता है वो होता है फटीग। प्रेगनेंसी होती है, कंसीव होता है, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो जो बॉडी होती है वो हर टाइम काम कर रही है। क्यों? क्योंकि उस प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो बॉडी जब काम कर रही होती है तो हमें उतनी ही थकावट हो जाती है। हमें ऐसा लगता है काम भी कुछ नहीं किया लेकिन थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई है, दिल करता है कि रेस्ट कर लें, लेट लें। ये चीज़ मेरे साथ हो चुकी है।
तो दिल करता था कि बस लेट लें। और यही चीज़ पीरियड्स मिस अभी हुए भी नहीं थे, पीरियड्स आने का टाइम भी नहीं आया था और मुझे ये चीज़ लक्षण आने शुरू हो गए थे। तो ये जो मैंने आपको 5 लक्षण बताए हैं, ये ऐसे लक्षण हैं जिनसे हमें पता चलता है पीरियड्स मिस होने से पहले कि हमें इम्प्लांटेशन हो चुकी है, हमें कंसीव हो चुका है। और कई बारी तो ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हमने ओव्यूलेशन के टाइम पे रिलेशंस बनाए हैं, सेक्स किया है, उसके 5-6 दिन के बाद कईयों को जब ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है तो वो डर जाते हैं, हम टेंशन ले लेते हैं कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। आपने बस ये ध्यान रखना है कि आप इन लक्षणों को नोटिस करो, ट्रैक करो, क्या ये चेंजेस आप में आ रहे हैं पीरियड्स मिस होने से पहले। अगर आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए अपना। हाँ, नोजिया और वॉमिटिंग अभी नहीं स्टार्ट होता है, ठीक है, वो अगर होगा भी स्टार्ट तो पीरियड्स मिस होने के बाद होता है, जब जो प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, ये एक सर्टेन लेवल पे पहुंचते हैं, उसके बाद ये चीज़ शुरू होती है, ठीक है। बाकी थकावट हमें बहुत फील होती है, ये हम एक चीज़ लक्षण होता है। और ब्रेस्ट चेंज का लक्षण एक ऐसा ही लक्षण है जो मैक्सिमम औरतों में होता ही होता है। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चलेगा कि पीरियड्स मिस होने से पहले कौन से लक्षण होते हैं जो बताते हैं कि इम्प्लांटेशन हो चुकी है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।